है ऑल। मैं हूँ शाहजन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं यहाँ पर आपको सुनाती हूँ कुछ पौराणिक कहानियां, कुछ एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट होते हैं, कुछ हिस्टोरिकल कहानियां होती है और कुछ ट्रू गॉस्ट स्टोरीज भी। आज की जो कहानी है वो एक पौराणिक कहानी है और इसका संबंध खगोल विज्ञान से भी है। आपने भी अक्सर जब आसमान बिल्कुल साफ होता है और आकाश गंगा निकलती है, मीन्स हजारों तारे हमें दिखाई देते हैं, तो उस समय आप भी ढूंढते हो एक ध्रुव तारे को और उसके साथ ही दिखते हैं हमें सप्तऋषि तारामंडल भी। तो ध्रुव तारे की ये जो कहानी है ये सचमुच ही अनोखी है। मैंने भी बचपन में इस कहानी को कई बार अपने पापा से सुना। फिर बचपन की ही कई यादों में एक ये याद बड़ी ही अच्छी है कि पहले के समय में बहुत ज्यादा फिल्में थिएटर में जाकर नहीं देखी जाती थी, लेकिन ये शायद मेरी याद में एक ऐसी पिक्चर है जो शायद पहली बार देखी थी और वो भी एक ओपन थिएटर में। ओपन थिएटर मीन्स उसका रूफ नहीं था, मतलब छत नहीं थी, केवल स्क्रीन और सीट्स थी। वहां पर ये पिक्चर देखी थी और शायद इस फिल्म का नाम था बालक ध्रुव। तो उस पूरी ही फिल्म में जो बालक ध्रुव के साथ होता है, तो जो बाल मन पे जो प्रभाव पड़ता है ना, कि किस तरह से उनको उनकी सौतेली माता दुख देती है, उसके बाद वो तपस्या करते हैं और तारे बन जाते हैं। तो ये बातें अंतर मन में इतनी बैठी हुई थी कि जब भी आसमान में आकाशगंगा निकलती तो मैं सबसे पहले खोजती हूँ उसी ध्रुव तारे को। तो आप भी जरूर अपने बच्चों तक इस कहानी को पहुंचाए, क्योंकि ये पौराणिक कहानी है। कितनी सत्य है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बहुत ही पौराणिक समय से ही आसमान में ध्रुव तारे और सप्तऋषि तारों को देखा गया और उनकी स्थिति को वहां पर समझा गया और ज्योतिष में भी इसका बहुत भारी महत्व है। तो आज इसी ध्रुवतारे की कहानी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर पॉडकास्ट दिल से आपको अच्छा लग रहा है ये चैनल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो सुनते हैं ध्रुव तारे की कहानी। पौराणिक समय में एक राजा थे उत्तानपाद, जो ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के भी पुत्र थे। उनका विवाह एक बहुत ही सुंदर कन्या से हुआ था जिनका नाम सुनीति था। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए रानी ने राजा को दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव दिया। क्योंकि राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और कहा कि दूसरी पत्नी के आने से तुम्हारा स्थान कम हो जाएगा। जिस पर सुनीति ने कहा, मुझे आप पर विश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप विवाह कर लीजिए। राजा को सुनीति की हट माननी पड़ी और उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। विवाह के बाद जब सुरुचि राजमहल में आई, तब उसे राजा की पहली पत्नी सुनीति के बारे में पता चला। यह जानने के बाद सुरुचि ने उत्तानपाद राजा से कहा, जब तक आपकी पहली पत्नी वन प्रस्थान नहीं करेगी, वो महल में प्रवेश नहीं करेगी। यह बात सुनकर सुनीति स्वयं ही राजमहल छोड़कर वन में रहने के लिए चली गई। कुछ समय बाद राजा शिकार के लिए उसी वन में जाते हैं और घायल हो जाते हैं। यह बात जब सुनीति को पता चलती है तो वह राजा को अपनी कुटिया में लाकर उनका उपचार करती है। राजा कई दिनों तक अपनी पहली पत्नी के साथ उसी कुटिया में रहते हैं और उसी दौरान सुनीति गर्भवती हो जाती है और उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम ध्रुव रखा जाता है, जिसके बारे में राजा को ज्ञात नहीं रहता है, क्योंकि राजा वहां से फिर से महल की ओर प्रस्थान कर चुके थे। कुछ दिनों बाद राजा जब अपने महल चले जाते हैं, वहां भी रानी सुरुचि को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और जिसका नाम उत्तम रखा जाता है। तो कुछ समय बाद राजा उत्तानपाद को अपने पहले पुत्र सुनीति के ध्रुव के बारे में पता चलता है। वो रानी सुनीति को महल में आने का आग्रह करते हैं, लेकिन वो नहीं आती है। ध्रुव को कभी कभी वो महल भेज दिया करती थी। यह सब देख रानी सुरुचि को ध्रुव से घृणा होने लगी, द्वेष और ईर्ष्या होने लगी।
एक दिन ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठते हैं। ये देख रानी सुरुचि को बहुत क्रोध आ जाता है और वो उसे धक्का देकर अपशब्द कहती है और उसे छोड़ी हुई स्त्री का पुत्र कहकर अपमानित करती है। नन्हा ध्रुव कुटिया में आकर माँ को पूरा घटनाक्रम सुनाते हैं। तब माता सुनीति उसे समझाती है, बेटा अगर कोई बुरा कहे तो उसके बदले में उसे बुरा मत कहो, इससे तुम्हारी ही हानि होगी। अगर तुम अपने पिता की गोद में ससम्मान बैठना चाहते हो तो भगवान विष्णु की उपासना करो, वो तो जगत पिता है। अगर बैठना है तो उनकी गोदी में बैठो। तो बालक ध्रुव के मन में ये बात बैठ जाती है और वो यही भाव लिए यमुना तट पर जाते हैं। वहां उनकी मनोदशा जानकर नारद मुनि आते हैं और वो ध्रुव से पूछते हैं और उन्हें बताते हैं कि भगवान की भक्ति किस तरह से की जाती है, जिसे जानने के बाद ध्रुव कठोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। कई महीनों तक खड़े होकर वह तपस्या करते हैं, कभी जल में तपस्या करते हैं तो कभी एक उंगली पर खड़े रहकर निरंतर ओम नमो वासुदेवाय का जाप पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगता है। नन्हे से बालक की इस घोर तपस्या को देख भगवान उसे दर्शन देते हैं। बालक ध्रुव भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे माता पिता की गोद में बैठने नहीं देती। मेरी माँ कहती है कि आप इस सृष्टि के पिता हैं, अतः मुझे आपकी गोद में बैठना है। भगवान विष्णु उसकी इच्छा पूरी करते हैं और उसे तारा बनने का आशीर्वाद देते हैं, जो कि सप्त ऋषियों से भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा। उस दिन से आज तक आसमान में उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा चमक रहा है। आप भी जब आसमान साफ हो, आकाश गंगा निकले, तब इस ध्रुव तारे को जरूर देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं। तो है ना कितनी अद्भुत ये पौराणिक कहानी। अगर कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बच्चों को जरूर सुनाइए। मिलते हैं एक ऐसे ही नई कहानी के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।